तो भाई जो खाना मैं खा रहा हूँ ये है भाई टाको, मेरा मतलब फेवरेट हो गया यहाँ पे। भाई साहब उन्होंने जाने से मना कर दिया। भाई साहब फोटो दिखाना पड़ा था, समझ में आया कि क्या मैं क्या मांग रहा हूँ। एक तरफ दादी एक तरफ मोहतरमा है। टैक्सी वाले कुछ ज़्यादा ही मांग रहे थे, टैक्सी वाले पता है कितना मांग रहे थे। तो भाई साहब पता चला कि यहाँ इमिग्रेशन होता ही नहीं है। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग, एक वापस से नए वीडियो आपका स्वागत करता हूँ। फिलहाल इस वक्त मैं हूँ मैक्सिको में ही और मेरा मैक्सिको में आज लास्ट डे है। आज रात को मैं निकलूँगा मैक्सिको सिटी एंड देन कनकुन टू पुर्तगाल एंड देन पुर्तगाल टू फ्रांस एंड देन फ्रांस टू पोलैंड, देन पोलैंड टू दुबई एंड दुबई टू एक नई कंट्री जो आप नई सीरीज़ देखोगे वो होगी अफ़गानिस्तान। मैं जा रहा हूँ अफ़गानिस्तान। ये इस बार न्यू अफ़गानिस्तान जा रहा हूँ। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पहले था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, अब मैं एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान जा रहा हूँ मैं अब। तो आप अगले सीरीज़ का वेट करें। मैं अकेले ट्रैवल करूँगा अफगानिस्तान में 3 वीक्स के लिए, मतलब 20-22 दिनों के लिए ट्रैवल करूँगा। बट मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि अभी मैं खाना क्या खा रहा हूँ। तो भाई जो खाना मैं खा रहा हूँ ये है भाई टाको, मेरा मतलब फेवरेट हो गया यहाँ पे। कहीं ना मैंने आपको दिखाया है पहले भी, रोटी होती है। ये 3 टाकोस है। मैंने मांगा चिकन टाकोस। चिकन टाकोस जो होता है, हेलो चिकन टाकोस क्या होता है भाई, रोटी के अंदर चिकन डाल देते हैं। उसके बाद भाई ये सारा मसाला मिल जाता है आपको। ये काफ़ी तीखा मसाला एक्चुअली, लाइक जो मिर्च होता है मिर्च मसाला हो गया मान के चलो, और नींबू वगैरह वगैरह वगैरह। बट मेरा फेवरेट है कि धनिया का पत्ता मिल जाता है उसमें। धनिया पत्ता के साथ साथ आपको मिल जाएगा प्याज और नींबू वगैरह। मतलब मस्त लगता है खाने में, सच कहूँ मतलब इंडिया क्या जला देती है तीखे के साथ। ये तो हो गई टाकोस की बात। कितने का पड़ता है ये खाना है भाई? अगर यहाँ आप खाना रेस्टोरेंट में खाओगे तो आप 300 रुपये तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। 300 रुपये आपको लग जाएंगे। अगर आप कहीं बैठ के खा रहे हो, लाइक इस छोटे मोटे रेस्टोरेंट में खा रहे हो, तो मुझे देने पड़ रहे हैं 25, मतलब 100 रुपये में हो जा रहा है खाना। ये सिटी थोड़ा सस्ता भी लगा मुझे कंपेयर टू दैट सिटी। मतलब 100 रुपये मेरा काम चल जा रहा है आराम से 3 टाकोस का, और 3 टाकोस में आराम से मेरा पेट भर जाता है। तो 100 रुपये में 3 टाकोस ठीक है इस रेस्टोरेंट में। लेकिन अगर बाहर खाओगे तो भी 100 रुपये के आसपास पड़ेगा, और अच्छे रेस्टोरेंट में खाओगे तो आपको 200 से 250 रुपये 300 रुपये तक पड़ सकता है। तो मतलब खाना मैक्सिको में उतना भी एक्सपेंसिव नहीं है लाइक यूरोप की तरह। और यहाँ पे मैंने एक्चुअली कभी मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैंने कभी इंडियन फूड ट्राई नहीं किया यहाँ मैक्सिको में। जनरली मैं प्रत्येक कंट्री में इंडियन फूड ट्राई करता हूँ एक बार कम से कम, बट यहाँ मुझे कभी मौका नहीं मिला। फिलहाल मैं इस टाइप के जगह पे रह रहा हूँ, काफ़ी कलरफुल दिखता है मैक्सिको में। आपको पहले ही बता रखा हूँ कि मैक्सिको में सब कुछ कलरफुल है यहाँ पे। होला, how are you? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bien, bien. मेरा टाकोस बन रहा है। हाँ हाँ, चलो बनाओ भाई। तो भाई ये मेरा खाना आ चुका है। ये धनिया पत्ता और प्याज और इतने सारे मसाले, और ये टाकोस है। एक्चुअली टाकोस वो पैक करके दिया था मैंने, बट एक्चुअली मुझे मिर्च वगैरह अंडर डालना है तो इसलिए मैंने खोल लिया। बाकी ऐसा आता है टाकोस काइंड ऑफ। तो देख लो कैसा है खाना यहाँ का। मतलब ये खाना भाई 100 रुपये का है, तीनों का तीनों। बाकी सब मतलब आप इसमें से कुछ भी ले सकते हो। ये पूरा आता है 100 रुपये का। तो मैं ये टमाटर भी डालूंगा, ये भी डालूंगा, ये भी डालूंगा, ये भी डालूंगा। तो भाई मैंने यहाँ पे खाना खा लिया और पैसे वगैरह भी दे दिए। बेचारे को वो पूरा एकदम खुला काउंट करना पड़ा, क्योंकि मैंने पूरा खुला इनके हाथ में थमा दिया था। बेसिकली भाई यहाँ पे होता क्या है कि आप कहीं भी जाओगे सुपर मार्केट वगैरह, अगर 20 रुपये का कुछ चीज़ खरीदोगे, 20 पैक चिकन चीज़ का, अगर 100 दोगे तो आपको ना 80 वो खुला थमा देंगे यार। मेरे पास इतना खुला हो गया, मतलब 1-1, 2-2 कर करके, मतलब मैं कल से सिर्फ खुला यूज कर रहा हूँ। इतना खुला हो गया था एकदम। खुला भारी लगता है मेरे को। खुला लाइक थोड़े मोटे खुले होते ठीक है, मतलब 10-15-20 हो तो ठीक है यार। अगर 100 नोट खुले लेके कहाँ चलूँगा? मतलब मेरा पैंट लग रहा है कि एक तरफ से मैं गिर जाऊँगा, इतना भारी होता है खुला। मतलब छुट्टा खुला छुट्टा, मतलब 1 रुपये 2 रुपये का जो कॉइन आता है ना, वो वाला बात कर रहा हूँ मैं। चलो अब चलता हूँ इस इलाके में। इस तरफ भी माउंटेन्स हैं एंड उस तरफ भी माउंटेन्स हैं। काफ़ी ब्यूटीफुल माउंटेन दिख रहे हैं भाई, सच कहो तो क्या शानदार दिख रहा है माउंटेन्स इधर। तो चलो इधर चलते हैं और देखते हैं आज क्या सिटी में क्या कर सकते हैं। आज मेरा लास्ट डे है मैक्सिको में एनीवे, तो थोड़ा मैक्सिको की गलियों को छान मारते हैं। भाई जब भी मैं साउथ अमेरिका इमेजिन करता था तो मुझे कुछ ऐसा ही दिखता था कि इस तरह की गलियाँ, देखो कितनी गलियाँ दिख रही है ब्यूटीफुल। लाइक साफ़ सुथरी तो है भाई, और साथ ही साथ लाइक कलरफुल लगती है यहाँ पे। सब कुछ लाइक डिफरेंट कलर्स में है, अलग ही दिखती है कुछ। इसका कुछ अलग ही देखने का नज़रिया। अगर आप देखो तो यहाँ पे एक पूरी रेड बिल्डिंग कर दिया इन्होंने। फिर इधर चलते रहो, इस तरफ से रास्ता है बना हुआ, छोटी छोटी गलियाँ।
यहाँ पे मस्त है, गलियों के बाद गलियाँ, गलियों के बाद गलियाँ, अलग अलग गलियाँ। आप गलियों में एकदम चलते रहो, आप खो जाओगे कहीं ना कहीं। मैं कल रात में खो गया था, तो ये आपस से गली देखो। आई थिंक उधर इसके बाद कुछ है नहीं, वो उधर से वापस एक मेन रोड चढ़े जाते हैं। बट काफ़ी गलियाँ हैं, देख रहे हो। और होम्स देखो कितने ब्यूटीफुल दिख रहे हैं यहाँ पे। चलते चलते भाई अंधेरा हो गया है और मैं किसी चर्च के पास आया हूँ, आपको दिखाना चाहता हूँ। लेकिन भाई एक बात मेरे साथ भी और हुई, मुझे बहुत ज़ोर से मतलब डर लगा था, मुझे कहीं जाना था। तो एक दो तीन रेस्टोरेंट ने पूछा, भाई किसी ने जाने नहीं दिया? बोला नहीं, अगर आप यहाँ पे रह रहे हो तो ही जा सकते हो। मैंने कहा भाई साहब अगर इमरजेंसी हो तो क्या कर सकते हैं? आई डोंट नो। तो चलो आपको मैं अभी जाकर चर्च दिखाता हूँ। काफ़ी ओल्ड चर्च है, हिस्टोरिकल चर्च है। ज़्यादा हिस्ट्री पता नहीं है, बट हाँ इतना पता है कि हिस्टोरिकल चर्च है। चलो आपको चल के अंदर दिखाता हूँ कि कैसा माहौल है अंदर चर्च का। भाई साहब उन्होंने जाने से मना कर दिया कि आज कुछ रिलीजियस चीज़ चल रही है, मतलब तो एक्चुअली आप आ नहीं सकते। ये यहाँ पे साफ साफ लिखा रखा है। मुझे समझ में नहीं आया, मैं अंदर जा रहा था, मैंने कहा कि जा नहीं सकते। मैंने कहा क्यों नहीं जा सकता? तो मैंने कहा कि अच्छी कुछ ऐसा सेलिब्रेशन वगैरह। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कभी बाद में आऊँगा। भाई चलते चलते एक मुझे ये दिखा, चर्च में तो एंट्री ना मिली, बट मुझे ये दिखा मार्गरीटास कहते हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, सॉरी मार्गरीटास नहीं, मारुसीता जो भी बोल लो। व्हाट ब्रदर? मारुसीता या मारुसीता। भाई ये बना रहे हैं मारुसीता हमारे लिए। मेरा जो फेवरेट है भाई वो है लाइक काइंड ऑफ लाइक मीठा हो गया खाना। मैं बनाना लेता हूँ, स्ट्रॉबेरी लेता हूँ। ये भाई तो तेल लगा रहे हैं, अलग सिस्टम अपना रहे हैं। इनमें तेल लोग लगाते नहीं है। ये देखो भाई बनाएंगे एकदम फ्रेश मेरे लिए भाई साहब अभी। ओ भाई साहब मस्त, भाई साहब मस्त। बना जड़ा इसमें दबाओ, मस्त बनाते हैं भाई साहब। ये न्यूटेला के साथ बनेगा। चलो देखता हूँ कैसा रहता है इन रिजल्ट। ऑलरेडी 8:30 बज गया है, 8:43 हो गया है। मुझे अपने हॉस्टल भी निकलना है, वहाँ से मुझे अपने एक टैक्सी लेके बस स्टेशन मिली, क्योंकि मेरी बस मैंने करा रखी है 10-15। तो जल्दी यहाँ से निकलता हूँ अपने हॉस्टल खा के हॉस्टल की तरफ। देन हॉस्टल से बस लेके मैक्सिको सिटी, एंड देन मैं एक्साइटेड काफ़ी हूँ भाई वापस से एक बार अफगानिस्तान जाने के लिए। रियली लाइक मतलब मैं 4 दिनों के बाद अफगानिस्तान हूँ कि जाने में टाइम लग जाएगा। मैं फिर सस्ती फ्लाइट लेके जा रहा हूँ। मैं यहाँ से जो मैंने फ़्लाइट का बताया रूट, कैसा रूट है मेरा, उस रूट को लेते हुए मैं जा रहा हूँ सस्ती फ़्लाइट लेके अफगानिस्तान। तो कोई बात नहीं, सस्ती फ़्लाइट के चक्कर में 10 फ़्लाइट चेंज करनी पड़े, और सस्ती फ़्लाइट ही लेके जाऊँगा। ये भाई साहब डाला जा रहा है न्यूटेला मेरी इसके ऊपर। अब ये डालेंगे केला, बनाना और फिर स्ट्रॉबेरी डालेंगे। स्ट्रॉबेरी बेरी स्ट्रॉबेरी। अभी सो यू फोटो ना, नो नॉट बर्न। भाई साहब फोटो दिखाना पड़ा था, समझ में आया कि मैं क्या मांग रहा हूँ। बेरीज मांग रहा था मैं, स्ट्रॉबेरीज। ठीक है, मस्त बनाया भाई साहब। गर्म हो जाता है यार कॉफ़ी। मैंने अच्छा मैंने एक तरफ बंद कर दिया कि एक तरफ से गिर मत जाइए भाई। चलो भाई बहुत बड़ा ही है ये तो। ये लेंगे, इसके लिए स्पेशल लेकर आता है मेरे हिसाब से, इसी साइज़ का है। हाँ पर भी लगा देते हैं भाई साहब, सही है। अब कुछ बेरी पर दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, ग्रासियस। तो भाई साहब अपने हॉस्टल की तरफ निकल चुका हूँ इस छोटी छोटी गलियों से। आज एक्चुअली फ्राइडे का दिन है, तो काफ़ी लोग आपको रोड पे देखेंगे पार्टी करती हैं। लाइक पार्टी का माहौल चल रहा है आज। आई विश मैं यहाँ पे आज रात की मेरी बस नहीं होती तो मैं पार्टी कर लेता, बट कल मुझे प्लेन भी लेना है। मिस नहीं होनी चाहिए कुछ भी, क्योंकि मेरा ऑलरेडी सब कुछ मैंने बुक कर रखा है।
मैक्सिको सिटी से कनकून, कनकून से पता नहीं कहाँ कहाँ। तो एक फ़्लाइट मिस होगी तो सारी फ़्लाइट मिस हो जाएगी, तो उसको चेंज नहीं कर सकता मैं, निकलना ही पड़ेगा मुझे। ऐसा कुछ भाई रास्ता दिख रहा है, ये रात का समय है। ये कुत्ता भाई सब, कुत्ता से मुझे काफ़ी डर लगता है। काट मत लियो भाई, कुछ नहीं कुछ बिगाड़ा नहीं तुम्हारा। मतलब रात को भी काफ़ी ब्यूटीफुल दिखने लगता है यार। एक्चुअली मैंने ना अभी हाल फिलहाल में ही देखा, अभी सर्च किया तो ये सिटी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आती है। मैंने कहा वाह, लाइक हाँ भाई, मतलब काफ़ी पुराना और काफ़ी डिफरेंट सा लग रहा है ये सिटी। लाइक रियली इस सिटी को देख के ना लग रहा है कि मस्त सिटी है यार रहने के लिए भी। छोटी छोटी स्ट्रीट और मोस्ट ऑफ द यहाँ पे ना काफ़ी वॉकिंग डिस्टेंस है। मतलब कि आप देख सकते हो ये सब कार चलने के लिए जगह नहीं दी गई है यहाँ पर भी, सिर्फ पैदल यात्रियों की जगह के लिए है। कार नहीं चल सकती यहाँ पे भी, तो ये अच्छी बात है और इसलिए यहाँ पे चलने में मज़ा आता है। और कुछ खास नहीं है, लेकिन मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा आपके मैक्सिको आते हो तो ओहाका ज़रूर आना, बिल्कुल मेरी तरफ से रिकमेंडेड है कि अगर आप आते हो तो। अभी चल रहा हूँ अपने हॉस्टल एंड वहाँ से देखता हूँ, निकलता हूँ बस स्टेशन। भाई ये मेरा हॉस्टल है। वेल जो नई आने रखी है, मैंने तो अपना फ्लैग बना देना था बट शॉप पर तो मुझे मिला नहीं, वरना मैं डाल देता मैं। बट ये पढ़ो, इन द रिसेंट वीक्स देयर हैव बीन रॉबर्स ऑन द स्ट्रीट ऑन ओसाका स्पेशली ड्यूरिंग द नाइट, प्लीज इफ यू गो आउट। पढ़ लो, मतलब पैदल मत जाओ, ये बोलना चाह रहे हैं। चलो मैं एक्चुअली ऑलरेडी चेकआउट कर चुका हूँ बट मेरा बैग यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो मैं 15 मिनट में यहाँ से निकलूँगा। एक्चुअली यहाँ पे भी काइंड ऑफ पार्टी हो रही है, मैंने कहा था फ्राइडे नाइट है तो यहाँ आज पार्टी है। चलो जाके देखता हूँ क्या है पार्टी का, क्या हिसाब किताब है यहाँ पे और कितनी बड़ी पार्टी रही है। कि आवाज़ तो काफ़ी ज़ोर से आ रही है पार्टी की, कितनी बड़ी है वो चलेगा ऊपर जाके ही पता। तो भाई आप मुझे कहाँ पे देख रहे हो? आपने मुझे लास्ट टाइम कहाँ पर देखा था? एक्चुअली मैं बस लेके आ गया, अभी मैं ले रहा हूँ क्या कहता है इसको, प्लेन। और इस बार मैंने वीवोरिस नहीं, इस बार लिया मैंने वीवा। तो अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से कनकून की तरफ, निकलता हूँ कनकून की तरफ मैं। तो जनाब मैं फ़्लाइट पे सवार हो चुका हूँ और मैं निकल रहा हूँ अभी कनकून के लिए। देन मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट है कनकून से पुर्तगाल, लाइक लिस्बन, देन लिस्बन से फ्रांस एंड देन फ्रांस से वर्सा एंड देन वर्सा से दुबई। तो मेरी काफ़ी लंबी जर्नी होने वाली है। यहाँ पे आपको मास्क लगाना ज़रूरी होता है, कंपलसरी है यहाँ पे मास्क लगाना। बट चलो कोई बात नहीं, लगा लिया मैंने मास्क। अब बस आई थिंक मैक्सिको सीरीज़ ऑलमोस्ट यहीं पे ख़त्म हो जाएगी क्योंकि कुछ खास है नहीं। मैं आपको कुछ फ़्लाइट जर्नी दिखाऊंगा मैं यहाँ से आपको लिस्बन तक की एटलीस्ट इस वीडियो में। और हाँ, इसके बाद आई थिंक ये मेरी लास्ट ही वीडियो रहेगी मैक्सिको सीरीज़ की। या तो अब अगली कंट्री का वेट करते हैं। अगली कंट्री के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, मोस्टली प्रोबेबली वो रहेगी अफगानिस्तान। मैंने अब तक फ़्लाइट टिकट बुक नहीं की है बट या मैं निकलूँगा बहुत ही जल्द। चलो हालांकि मुझे भाई बीच वाली सीट मिली यार, मतलब इतना लकी कैसे हो सकता हूँ क्योंकि मैं कभी पैसे नहीं पे करता सीट के लिए, इसलिए मुझे बीच वाली सीट मिली। बट ठीक है, एक तरफ दादी एक तरफ मोहतरमा है तो बीच में मुझे बैठा दिया गया है। आपके जानकारी के लिए बता दूँ कि बीच वाले जो बंदे होते हैं उसका ये जो हैंड रखने वाला होता है वो दोनों सीट बीच वाले बंदे का होता है, तो भी दोनों सीट मेरा है। किसी ने टच किया तो हाथ तोड़ दूँगा मैं, मजाक कर रहा हूँ मैं। चलो चलता हूँ अपनी अब नई जर्नी के लिए और नई कंट्री के लिए भी एक्साइटेड हूँ। हालांकि पुर्तगाल वगैरह में भी थोड़ा टाइम बिताऊँगा। अगर मन किया तो मैं एक पेरिस पे भी एक वीडियो बनाऊँगा कि पेरिस में भी मैं रहने वाला हूँ अराउंड 12-13-14 घंटे, तो वहाँ पे एक वीडियो बना सकता हूँ। फिलहाल के लिए आप डायरेक्टली मिलता हूँ कनकून में क्योंकि मैं दिखाऊँगा नहीं, क्योंकि दिखाने के लिए कुछ खास है नहीं यहाँ पे। डायरेक्टली से मिलता हूँ कनकून में। तो भाई साहब एक्चुअली मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। ये 2:20 पे कह रही है शटल बस आएगी, 2:08 हो गई बट एक्चुअली मैं पहले आ चुका था और कोई शटल बस आई नहीं। लास्ट पर वेट कर लेता हूँ। यहाँ से टर्मिनल 4 चलिए टर्मिनल 2 पे लैंड किया हूँ और टर्मिनल 4 जो है वो अराउंड 15 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। बट मैं एयरपोर्ट का वेट कर लेता हूँ, लाइक सॉरी शटल बस का अगर फ्री में ले जा रही है तो, नहीं तो फिर मैं बस लेके निकल जाऊँगा। 2:20 में भी निकलूँगा तो 2:35 से पहुँच जाऊँगा। मेरी फ़्लाइट 4 बजे की है तो लाइक मुझे 3 बजे तक किसी हाल में पहुँचना है, एटलीस्ट लाइक 10 मिनट पहले 3 बजे से। तो मेरे पास 25 मिनट टाइम रहेगा जो कि इनफ है चेक इन करने के लिए। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स तो है ही, वैक्सीन एंड एवरीथिंग। तो चलो अपनी फ़्लाइट का मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे, सॉरी अपने बस का वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। यार टैक्सी वाले कुछ ज़्यादा ही मांग रहे थे यार। टैक्सी वाले पता है कितना मांग रहे थे? टैक्सी वाले मांग रहे थे 2000 रुपये, 500 मैक्सिकन पैसों। मैंने कहा भाई से भी कुछ ज़्यादा नहीं है, मतलब इतना भी मत लूटो यार टूरिस्ट को, इतना लूटना सही नहीं है। कहाँ जाओगे इतने पैसे लेके बताओ? यहाँ से मुश्किल से 1 किलोमीटर है, अगर आप 200 रुपये 300 रुपये मांग लो तो चलो ठीक है चलता है, बट 2-2 हज़ार रुपये मांग रहे हो आप, हाँ तो ज़्यादा नहीं हो रहा है ये।
फिर ठीक है चलो हटाओ, अब मैं बस का वेट कर रहा हूँ, फिर शटल बस का अगर आ गई तो ठीक है, नहीं तो फिर निकल जाऊँगा मैं पैदल। रेन हो रही है वरना मैं पैदल निकल गया रहता अभी तक, क्योंकि बारिश अच्छी खासी हो रही है। आपको दिख नहीं रहा कि अच्छी खासी बारिश हो रही है। हमारी जो फ्लाइट लैंड कर रही थी उसमें भी दिक्कत हो रही थी, थोड़ी मोड़ी बारिश हो रही थी। वेट कर लेता हूँ थोड़ा सा, चलता है। तो भाई साहब मैंने टर्मिनल चेंज भी कर लिया और अपने गेट पर भी आ गया हूँ। गेट नंबर 63 है, टैप एयर पुर्तगाल की फ़्लाइट है। बट मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ जो मुझे सुन के मैं हैरान हो गया। पहला नंबर भाई कि जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो मैं अपने गेट तक तो मैं खोज रहा था इमिग्रेशन कहाँ पर है, मुझे इमिग्रेशन करवाना है। तो भाई तो पता चला कि यहाँ इमिग्रेशन होता ही नहीं है। मतलब मेरे पासपोर्ट को स्टाम्प ही नहीं मारा, सिर्फ आने का स्टाम्प लगा कि आने पे इमिग्रेशन होता है। बट जब कंट्री छोड़ रहे होगे तो स्टाम्प इमिग्रेशन होगा ही नहीं। मैंने कहा यार ये तो मेरे लिए पहली बार हो रहा है मेरे साथ। मैं 57 कंट्री गया हूँ, पहली बार हो रहा है कि इमिग्रेशन नहीं हो रहा। सेंगन की बात अलग है, सेंगन का एक अलग यूरोपियन, आप फ्लाइट कर रहे हो, फ्लाइट में भी इमिग्रेशन नहीं हो रहा। तो मेरे लिए थोड़ा अजीब सा लगा कि ये सेंगन का पार्ट नहीं है, नहीं यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, कुछ भी ऐसा कुछ पार्ट नहीं है, तो इमिग्रेशन हुआ ही नहीं। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, इमिग्रेशन नहीं हुआ, डायरेक्टली मैं गेट के पास पहुँच गया। तो पता नहीं। और दूसरी बात भाई कि जब मैं आया था इस कंट्री, मान के चलो आप कंट्री आ रहे हो 31 दिसंबर को, और आपका जो सेंगन वीज़ा है वो एक्सपायर हो रहा है 1 जनवरी को, ठीक है। फिर भी भाई आप रह सकते हो 6 महीने तक, 31 दिसंबर से आप 6 महीने तक रह सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको सेंगन फिनिश होने पर आपको जाना पड़ेगा, नहीं, आपको मिलेगा 6 महीने का वीज़ा, आप रह सकते हो 6 महीने। इस बारे में मुझे पता नहीं था भाई, थोड़ा सा पता नहीं था, वरना मैं लंबा रहता है और अपनी फ़्लाइट एक्सटेंड करवा लेता पक्का भाई, अगर मुझे पता रहता तो। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? एक वापस से नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। फ़िलहाल इस वक्त मैं हूँ कनकून इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और मैं निकल रहा हूँ पुर्तगाल के लिए, लिस्बन। ये मेरी है वेलकम ऑन बोर्ड। तो मैं इंग्लिश यूज़ कर लेता हूँ, कुछ एड्स दिखा रहा है, हटा देता हूँ इसको। मैंने चार्जिंग वगैरह की व्यवस्था कर ली है, अपना फ़ोन वगैरह चार्ज करूँगा। एक्चुअली यहाँ पे एक नॉर्मल चार्जर के लिए भी जगह है, तो आपको लैपटॉप वगैरह चार्ज करना है, लैपटॉप पे काम करना है, जो कि मैं करने वाला नहीं, मुझे बहुत ज़रूरत से नींद आ रही है, मैं सिर्फ सोऊंगा। तो फिर ये पता है मुझे हाल ही में चला पता है, एक तक मैंने बताया कि ये एकदम ऐसे करके सोने के लिए अच्छा खासा लेग स्पेस है। अगर बात करूँ लेग स्पेस की तो अच्छा खासा लेग स्पेस है। और 2 सीट है, 2 वाली सीट है, पता नहीं कौन सी एयरक्राफ्ट है ये, आई थिंक A330 नियो इस एयरक्राफ्ट का नाम है। तो चलो अब चलते हैं, अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट करते हैं और एक नए देश पहुंचते हैं, फिर नए से नए देश, फिर नए से नए, एंड बेसिकली स्टार्ट कर रहा हूं मैं जर्नी अफ़गानिस्तान के लिए। तो मेरे साथ इस जर्नी बने रहें, आपको मैं लेकर चलूँगा अफ़गानिस्तान तक। तो भाई साहब खाने में ये मिला है, एप्पल जूस लिया और मैंने वाटर लिया। ये चिकन और राइस है, ब्रेड वगैरह कुछ कुछ है। भाई साहब खाना दिया, वही बड़ी बात, जितनी सस्ती मैंने फ़्लाइट बुक की है उतना सस्ता खाना भी दिया उन्होंने। और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ लाइव पपाया।